रोहन एक गरीब घर का लड़का था। उसके पिता पूर्वी के घर में माली का काम करते थे। एक दिन रोहन के पिता पूर्वी के घर आए और अपने मालिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। साहब, मेरे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए ना। अगर पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बड़ा बन जाएगा। सेठ धनराज ने तो मना कर दिया, लेकिन पूर्वी को ये सुनकर एक आइडिया आया। रोहन पढ़ने में होशियार है। अगर रोहन मेरी क्लास में आ जाएगा तो इससे मेरा ही फायदा होगा। मैं उससे अपना होमवर्क तो करवाऊंगी ही, साथ ही एग्जाम में उससे चीटिंग भी कर पाऊंगी। पूर्वी ने किसी तरह अपने पापा को मना लिया और रोहन का एडमिशन पूर्वी की क्लास में हो गया। पूर्वी बहुत खुश हुई। चलो अच्छा है, अब से मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब जो भी होमवर्क मिलता वो पूर्वी रोहन से ही करवाती और एग्जाम के टाइम पर उससे चीटिंग भी करती। कुछ दिनों बाद क्लास में यूनिट टेस्ट हुए। उन टेस्ट का रिजल्ट घोषित करते हुए टीचर ने कहा, इस एग्जाम में फर्स्ट आई है पूर्वी। अरे वाह पूर्वी, इससे पहले तो तुम्हारा रिजल्ट कभी इतना अच्छा नहीं आया। एनीवेज वेरी गुड। इसका मतलब अब तुम पढ़ाई लिखाई पर खूब ध्यान लगा रही हो। यस मैडम, पढ़ाई करेंगे तभी तो कुछ बन सकेंगे ना। लेकिन ये बात रोहन को खटक गई। सारी मेहनत मैं करता हूँ, लेकिन फर्स्ट तुम आती हो, जबकि तुम सारी चीटिंग मेरे पेपर से ही करती हो। नहीं, मैं आपसे ऐसा नहीं होने दूंगा। अगली बार के एग्जाम में रोहन पेपर में सबसे पीछे के बेंच पर जाकर बैठ गया, जिससे पूर्वी कॉपी नहीं कर पाई और इस बार एग्जाम में वो फेल हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया और वो रोहन के घर गई और गुस्से से बोली, तुझे स्कूल से बाहर निकाल दूं क्या? मैं जानती हूँ तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ना। हाँ, अब मैं तुम्हें और चीटिंग नहीं करने दूंगा। जो करना है कर ले। अच्छा, फिर पापा से कहकर मैं तुझे बाहर ही निकलवा देती हूँ। हाँ, जाकर बोल दे। मैं भी बोल दूंगा कि तू मेरे पेपर से सारी चीटिंग करती है और मुझसे होमवर्क भी करवाती है। ये सुनकर पूर्वी डर गई, क्योंकि उसके पापा को चीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो लड़खड़ाती हुई जुबान में रोहन से बोली, अरे क्या तू भी रोहन, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा चल ना, मुझे अपना घर नहीं दिखाएगा? रोहन पूर्वी को अपने घर के अंदर लेकर गया, जहाँ कमरे में ना के बराबर कुछ चीजें ही थी, जैसे खाट, चटाई और एक पुराना बक्सा। उस पुराने बक्से को देख पूर्वी ने कहा, अरे रोहन, ये क्या है? ये मेरे दादा का बक्सा है। मेरे दादा एक ओझा थे और सुना है इस बक्से में एक ऐसी दवाई है जिसे पीते ही हम उससे जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तू इस दवाई को पीकर अमीर क्यों नहीं हो जाता? ना बाबा ना, मेरे बाबा कहते हैं कि इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। पूर्वी ने कुछ सोचा, फिर रोहन से पानी लाने को कहा। रोहन जब रसोई में उसके लिए पानी लेने गया, तब तक पूर्वी ने उस बक्से को खोला जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसके अंदर एक लाल रंग की दवाई की शीशी रखी हुई थी। पूर्वी ने जल्दी से उसे निकालकर अपने बैग में रख लिया और घर आकर उस शीशी को पी लिया। फिर उसने वो दवाई पीते ही कहा, मैं जब चाहूँ मेरी गर्दन लंबी हो जाए और जब चाहूँ छोटी हो जाए। पूर्वी के ये कहते ही उसकी गर्दन लंबी हो गई, फिर उसके कहते ही छोटी भी हो गई। वाह, ये तो बड़ा मजा आ रहा है, ये तो जादू हो गया। अब देख रोहन, तू कैसे मुझे एग्जाम में चीटिंग करने से रोकता है। कुछ दिन बाद जब फिर से पेपर हुए तो पूर्वी ने झट से अपनी गर्दन को लंबा कर लिया और रोहन के पेपर से चीटिंग करने लगी। ये देख रोहन घबरा गया। अरे ये कैसे हुआ? वो मैंने तेरे दादा की दवाई उस बक्से से चुरा ली थी। पूर्वी सबकी कॉपी करने लगी, लेकिन वो जैसे ही पेपर देकर बाहर आई तो उसकी गर्दन लगातार लंबी होती जा रही थी। अरे ये क्या, मेरी गर्दन, ए गर्दन जल्दी से छोटी हो जा। लेकिन उसकी गर्दन लगातार लंबी ही होती जा रही थी। ये देख वो घबरा गई और रोहन से मदद मांगने लगी। मैंने तो तुझे कहा था कि साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं। वैसे एक दवाई और है मेरे पास जिससे तू पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुझे ये वादा करना होगा कि तू फिर कभी चीटिंग नहीं करेगी और ना ही मुझसे कभी होमवर्क करवाएगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। रोहन ने उसे एक और दवाई दी जिससे उसकी गर्दन नॉर्मल हो गई, लेकिन उससे उसे सबक मिल गया और उसने फिर कभी चीटिंग नहीं की। अब वो और रोहन अच्छे दोस्त बन गए। अब वो मन लगाकर पढ़ती, साथ ही अपना होमवर्क खुद करती, जिससे अब अपनी मेहनत से उन्होंने एक साथ क्लास में बराबर नंबरों से टॉप किया।